KT Royal Patek Diamonds. विजय कुमार जी, आप सीनियर पत्रकार हैं और काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आज जो लॉकडाउन की स्थिति है और जो मिडिल क्लास का व्यापारी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है और क्या स्थिति है? देखिए, वो तो बहुत ही इस समय मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के कारण व्यापारियों का सभी लोगों के लिए परेशानी का समय तो है। और ये समय मैं कहता हूँ ये व्यक्तिगत परेशानियां ना समझकर अगर इसको देश की परेशानी देखा जाए तो तब हम इसको आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम ये सोचें कि हमारी व्यक्तिगत परेशानी है तो शायद फिर हमारा इंडिविजुअल, क्योंकि 130 करोड़ देश है, तो ये 130 करोड़ का अपनी परेशानी लेके बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम सभी 130 करोड़ वाले एक ही परेशानी को देखें तो वो परेशानी है कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना ये ऐसी बीमारी जो आई है जिसका कि हम कह सकते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो इसका सिर्फ एक ही इलाज, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और आप घर पे रहिए। लेकिन इस घर के कारण तो देखिए परेशानी है। जो बंदा रोज़गार करता है, रोज़गार शुरू करता है, या सामान बेचने वाला है, या दूसरे टायर पंचर लगाने वाला है, या आप समझ लो मिडिल क्लास का जो दुकानदार है और जो उसके यहाँ काम करने वाले वर्कर हैं, सब परेशान हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं, परेशान नहीं है। तो विजय जी, हमारे सामने एक और जैसे समस्याएं आ रही हैं। हम लोग रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो कुछ लोगों से बात होती है। जो दिल्ली सरकार ने ये डिस्ट्रिक्ट ऐप लॉन्च किया है, उसमें कई लोगों ने भरे हैं फार्म और 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी तक वहाँ से कोई टोकन नहीं, कोई कुछ नहीं। राशन की राशनिंग के लिए आ रहे हो जी आप, जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप जी कि राशनिंग के लिए नहीं आ रहा। और जहाँ आ रहा है वहाँ पर मेरे भी एक जानकार हैं, उन्होंने लेडी हैं, उन्होंने भरा था। तो जिस दिन वो लेने गए उस दिन 2-2.5 घंटे तो लाइन में लगी और उन्हें बोला गया कि आप 11 बजे से 2 बजे तक आइए। तो वो गई भी, लेकिन 2 बजे जब 2 घंटे 2.5 घंटे बाद उनका नंबर आया तो उनको बताया गया कि आप 2 दिन बाद आइए। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई वहाँ पे डाला नहीं। अब फिर मुझे किसी ने बताया कि जी आपके यहाँ से जो लेडी आई थी वो राशन ले गई, तो मैंने बोला नहीं ले गई। तो अब पता चला है कि 2 दिन उन्होंने बांटे और वो ख़त्म हो गया। तो अब ऐसे में जो लेडी बेचारी ले नहीं पाई और जब वो गई थी तब उसको मिला नहीं, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप इस दिन आकर ले जाइए, 2 दिन बाद आके ले जाइए, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस ऐप का फ़ायदा तभी होता है जब आप जिन व्यक्तियों को वहाँ पर बुलाते हैं कि जो इस तरीके से लोग कर रहे हैं। लोग जो है वो पर्ची बनाने के शौकीन नहीं है, वो मजबूरी में जा रहे हैं। नहीं, एक कल मेरे सामने एक ऐसा ही केस निकल के आया। मनोज कुमार जी हैं जिन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट ऐप पे उन्होंने फार्म अप्लाई कराया है। लाखन हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो मिस्त्री हैं। और एक सतेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने बहुत सारे उन्हें उन्हें करीब लगभग 15 दिन हो गए हैं। तो उनको जो संतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं मिला। उनसे कहा गया था कि आपके फ़ोन पे एक बारकोड आएगा, मैसेज आएगा, वो स्कूल में नाम होगा, तब आपको राशन मिलेगा। तब आपका राशन तो अभी 15 दिन हो चुके हैं। मैं वही बता रहा हूँ, आपने तो बताया कि 15 दिन हो चुके हैं, उनको कोई मैसेज नहीं आया। मैं तो उनकी बता रहा था कि मैसेज आ गया। उनको बोला गया कि इस टाइम पे इस डेट को आप जाइए और इतने बजे तक आप राशन ले आइए। जब वो जाते हैं वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे लाइन पे लगते हैं। आप ये लगाइए कि 2 घंटे लाइन में लगने के बाद उनका नंबर आता है और उनको कह दिया जाता है कि आज आपको नहीं बुलाया गया, 2 दिन बाद आइएगा। तो आप ये लगाइए कि 2 घंटे तो वो ख़राब हुए और जो आने वाले दिन में 2 टाइम खराब होना वो होना है। तो आप ये बताइए, उसके बाद भी उनको अब आज तक राशन नहीं मिला है जी। ये भी दुर्भाग्य है। और जो राशन लेने के लिए बेचारे रजिस्टर्ड करा रहे हैं, ये रजिस्टर करा रहे हैं, आप एक तो आधार कार्ड पर दे रहे हैं, तो आधार कार्ड से एक चेकिंग भी हो रही है FSO के ऑफिस में, एक राशन फूड ऑफिस में, कि भाई ये विजय कुमार जी के नाम से कोई आया है कि नहीं आया है, पहले इन्होंने लिया है कि नहीं लिया है, ये उसके चेक होने के बाद मिल रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि मेरे को लगता है कि हर मोहल्ले के जो भी नज़दीकी जो भी इंस्पेक्टर है या जो उस कॉलोनी के, मैं तो मानता हूँ कि RW वालों के पास अधिकतर रजिस्टर होता है। देखिए, आप सीनियर पत्रकार, उनको मतलब उनको बताएं कि भाई इस दिन वाले डेट वाले या इस गली वाले या इतनी गली वाले इससे इस कार्ड वाले इस दिन जाएं, और उनको बकायदा उस दिन फिर राशन की तैयारी, और राशन पहुँचे तभी आप उनको बुलाइए, ना कि पहले बुला लें और फिर बाद में कहें कि राशन ख़त्म हो गया राशन। और राशन ख़त्म कैसे हो जाएगा जब आपको पता है कि आज आपने 200 आदमी को देना है, तो आप 200 आदमी के हिसाब से ही राशन भिजवाइए ना। अगर आप 100 आदमी को भिजवाओगे तो फिर ये भी गलत है ना। और ये तो दुर्भाग्य
दुर्भाग्य की बात है, आपने 200 को लाइन में लगा दिया और 100 को आपने देके बंद कर दिया। इससे भी नेगेटिविटी जाती है सरकार के प्रति, जो जिम्मेदारी थी वो उनके की। तो बात ये है कि भूखा तो कोई रहेगा नहीं, ये मैं भी बता रहा हूँ। हम खुद भी हमारी NGO है रोशनी, वो 500 आदमियों का हम कनाट प्लेस में, और आप यकीन नहीं करें कनाट प्लेस में पुलिस हेडक्वार्टर जो नया बना उसके पीछे हम बांटने जाते हैं खाना। तो ये नहीं कह सकता कि भूखे हैं, लेकिन यह है कि खाना जहाँ पर मिल रहा है वहाँ पे खाना मिलना चाहिए। खाना बहुत सारी जगह मिल रहा है, वहाँ लोगों को मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक राशनिंग की बात है तो देखिए रोज़ जो है वो वही दाल चावल आदमी नहीं खाता, वो परेशान हो जाता है, वो घर में भी नहीं खाता। तो वही राशन का दाल चावल वहीं पर मिल रहा है, तो उसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और जहाँ तक ई राशनिंग का है तो ई राशनिंग में ये बच्चा आदमी को सूखा राशन मिलेगा तो वो बना लेगा और वो अपने घर में उसका टेस्ट भी बदल सकता है, जैसा चाहे वो वैसा बनाए। तो ये थोड़ा सा और सरकार को देखना पड़ेगा और कोशिश होगी सरकार की कि ये राशनिंग जो है वो घर घर पहुँचे। आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। जी जी जी। तो ना तो उनके पास कोई दिल्ली का प्रूफ था, तो उन्होंने राशन कार्ड भी नहीं बनवाए। राशन कार्ड किन बिल्कुल लोगों के बिल्कुल बने सही हुए बात। हैं? जिनके अपने मकान हैं, जिनके अपने बिजनेस हैं, उन लोगों के ID प्रूफ वगैरह दिल्ली के थे, उन्हीं के राशन बने हुए हैं, बिल्कुल सही तो कहा। उन्हीं पे राशन मिलता है। लेकिन दिहाड़ी मजदूर आज भी परेशान है। इसके विषय में क्या आप बताएंगे, क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, दिहाड़ी मजदूर परेशान है। अब जैसे मानो कोई केले बेचने वाला है, वो यहाँ पर आ रहा है और अपने बच्चे उसके रहते हैं मध्य प्रदेश में, तो ये नहीं होना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि भैया हम दिल्ली में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, या तो वो सेंटर होम में जाएँ और वहाँ पर रहें और उनको वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो। जैसे स्कूल में व्यवस्था करी थी सरकार ने, इस शुरुआत में बड़ा कुछ कहा कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन ये बातें धरातल पर नहीं आई है। जब तक धरातल पे ये बातें नहीं आएंगी, जब तक ये दिक्कतें रहेंगी। और हमें ये देखना है कि मज़दूर कोई भी बेचारा जो बाहर से आया है, दिल्ली का नहीं है भले ही, लेकिन वो दिल्ली में काम करने आया है, कोई आपके पास काम कर रहा है, कोई मेरे पास कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, तो वो मज़दूर है तो दिल्ली का ही ना। वो या इसको दिल्ली का भी मत छोड़िए, है तो देश का ही ना। देश का व्यक्ति जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी जा सकता है रोज़गार के लिए या रहने के लिए। तो उसी तरीके से अगर दिल्ली में कोई मज़दूर दूसरे स्टेटों के आए हुए हैं, तो मुझे लगता है उनको भी यहाँ पे वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक दिल्ली के नागरिक को मिल रही है। भले ही उसके बाद आधार कार्ड ना भी हो, लेकिन हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी है और हमारे आपस के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम उस व्यक्ति को कम से कम भूखा ना रहने दें, उसका सहयोग करें। जब तक हमारे प्रधानमंत्री लॉकडाउन के लिए कह रहे हैं, लॉकडाउन के बाद भी, क्योंकि लॉकडाउन से एकदम खुलने के बाद से एकदम ये नहीं है कि रोज़गार शुरू हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ये भी नहीं है। लॉकडाउन के बाद भी कम से कम 15 से 20 दिन हमें इसी तरीके से मदद करनी होगी, तब हम ये सोचेंगे कि हाँ कुछ जिम्मेदारी हमने अपनी निभाई है। चलिए विजय कुमार जी, एक चलते चलते एक छोटा सा सवाल। जी जी। स्कूलों में दिल्ली सरकार खाना बांट रही है बना हुआ, कुछ लोगों का कहना है दे दिया गया है, लेकिन 10 मेंबर है मेरे घर में तो 2 मेंबरों का खाना मिलता है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए इसमें तो देखिए ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि आपके घर में 10 है, क्योंकि इसके लिए सच्चाई के लिए या तो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ तो रखनी पड़ेगी कि मुझे पता चले कि आपके 4 मेंबर हैं या 2 मेंबर। आज मानो मैं अकेला रहता हूँ घर पर और मैं 10 आदमियों का खाना ले जाता हूँ तो फेंकना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं स्टिकनेस तो लगेगी। हम खुद बांटते हैं खाना, तो कई बार 2 बंदे 2 की जगह 4 भी ले जाते हैं, तो हम उन्हें सिर्फ यही कहते हैं कि भैया ये खा लेना, फेंकना मत। लेकिन मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि कुछ लोग ले जाते हैं खाना। आज मैंने पुलाव बांटा है, अगर आपके यहाँ से कुछ अच्छा, इससे पुलाव से अच्छी चीज़ आ जाती है तो वो इमीडिएटली वाला पुलाव वो छोड़ के पुलाव वो लेने चले जाते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक आदमी को कम से कम 2 आदमियों का खाना तो देना ही चाहिए। लेकिन आप जहाँ तक कह रहे हैं 10 हैं 4 हैं, तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए भी, क्योंकि एक ही डब्बे में 10 आदमियों का खाना आ जाता है, तो वो मुश्किल है। उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, या तो वो उस परिवार के 2 आदमी या 4 आदमी लगे लाइन पर और वो कहें कि देखिए जी हमें 2-2 आदमियों का खाना दे दीजिए, हमारे घर में 8 आदमी है 10 आदमी है, तब तो ये हो सकता है। लेकिन आप कहें कि जी एक आदमी को 10 आदमियों का खाना दे दें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल को ये जाएंगे कि कहेंगे जी मेरे को तो आपने एक का भी नहीं दिया और आप इधर 10 आदमियों का खाना दे रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा लोगों में आपस में मनमुटाव होगा। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई जेन्युइन बात है तो वो पुलिस से वेरिफिकेशन करा सकते हैं, या उस मोहल्ले के जो भी अधिकारी हो, जो एक वेल रेपुटेटेड आदमी हो या कोई जानकार हो, तो उससे पता करवा लें कि भाई ये इस मोहल्ले का आदमी है, तो उसको एक पर्ची बना के दे दी जाए कि भाई इसको 5 आदमियों का खाना दे दिया जाए, इसके घर में 5 परिवार के 5 आदमी। लेकिन आजकल तो राशन कार्ड या आधार भी सिंगल बनता है, तो मुझे लगा जब अगर राशन कार्ड ये सब बना दिए जाते पहले ही, तो शायद ये परेशानी इस समय नहीं उठानी पड़ती। चलिए पत्रकार साहब, एक छोटा सा सवाल और एक और। हाँ जी,
जो मिडिल क्लास का व्यापारी है, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। एक महीने से लगभग एक महीना हो गया है, जी ऑफिस बंद हैं, दुकानें बंद हैं, बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा है, पानी का बिल लगातार बढ़ रहा है। मकान मालिक हैं, किराएदारों से रियायत किराएदारों के लिए रियायत करने की मांग है सरकार की। मकान मालिकों के लिए और जो मिडिल क्लास के लिए व्यापारी है उसके लिए क्या 3 महीने के लिए उसके सारे बिल माफ़ होने चाहिए या नहीं? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए जहाँ तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक बिल्कुल फ्री किया हुआ है बिजली। जी पानी 20,000 लीटर फ्री है। 400 के बाद 200 50% किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्री वाला आप यूज़ करिए ना। अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आप देखिए किसी भी चीज़ का एक्सेस इस्तेमाल जो होता है वो गलत होता है। इस समय क्योंकि लोग घर में रह रहे हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन आपको 400 या 350 यूनिट तो मतलब मान लो फ्री ही मिल गया एक प्रकार से। 200 मिलता है तो 200 फ्री हो जाता है, 200 वैसे फ्री है। तो मैं समझता हूँ टैक्स की जहाँ तक बात है तो थोड़ा टैक्स में रिबेट देगी सरकार। मुझे लगता है कि सरकार भी जैसे जिस तरीके से आपने ये सवाल किया है और आप जैसे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है, तो मुझे लगता है सवाल सरकार के जहन में भी होगा। तो मुझे लगता है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो सरकार जो है वो इस बारे में सोचेगी। और मुझे लगता है कि टैक्स शायद कुछ दूरी तक या कुछ महीने तक सरकार इस टैक्स में रिबेट देगी। मुझे ऐसी उम्मीद लगती है।